उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने पीक सीजन पर चल रही है। हजारों की संख्या में एक दिन में श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक चारों धामों में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अकेले केदारनाथ धाम में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में 12 महीनों का टूरिज्म होना चाहिए ताकि उत्तराखंड का पलायन रुक सके। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो टूरिज्म है वो सिर्फ ग्रीष्मकालीन तक ही सीमित है, इसे शीतकालीन भी होना चाहिए। एक दिन में पहुंच रहे हैं हजारों श्रद्धालु। अब तक 30 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं चारधाम यात्रा। अकेले केदारनाथ धाम में 10 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हर सीजन के लिए पर्यटन पर जोर देना चाहिए, सिर्फ ग्रीष्मकालीन टूरिज्म पर फोकस ना रहे सरकार। 12 महीने होना चाहिए टूरिज्म ताकि उत्तराखंड का पलायन रुक सके। चार धाम यात्रा जो है, इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज्म और भी एक्सपैंड करे और हम ये चाहते हैं कि 12 महीने का टूरिज्म जो है हमारे उत्तराखंड में हो, जिससे कि पलायन हमारा रुक जाए। होता क्या है कि टूरिज्म जो है हमारा ग्रीष्म काल में होता है, शीतकाल के अंदर से हमारे मंदिर बंद हो जाते हैं और टूरिज्म ठप हो जाता है। हम चाहते हैं कि शीतकालीन टूरिज्म के अंदर जहाँ पर हमारे स्कीइंग है, बर्फबारी है और बर्फ का आनंद लेने के लिए और जो बर्फ से आच्छादित तो हमारी सुरभ चोटियाँ हैं, उनका आनंद लेने के लिए पहाड़ में लोग आएँ। हम चाहते हैं कि जो कैरिंग कैपेसिटी हो, उसके मुताबिक ही यात्रा संपन्न हो। यात्रा के अंदर ज़्यादा और हम चाहते हैं कि जैसे अब कांवड़ मेला आने वाला है, इसके लिए हम मेला प्राधिकरण बना रहे हैं, जिससे कि सारे मेलों का सुचारू रूप से संचालन हो। महावीर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महावीर, निश्चित तौर पर पर्यटन जो है वो उत्तराखंड के आर्थिकी का आधार है और सतपाल महाराज जो के पर्यटन मंत्री है वो चाहते हैं कि 12 महीने टूरिज्म होना चाहिए ताकि जो पलायन है वो रुक सके, रोजगार उत्पन्न हो। सिर्फ ग्रीष्मकालीन टूरिज्म ना हो बल्कि 12 महीने टूरिज्म होना चाहिए उत्तराखंड में। जी बिल्कुल पूजा, जो सतपाल महाराज जी ने कहा है उनका कहना बिल्कुल सही है कि जो चार सिर्फ 6 महीने ही न चले बल्कि पूरे 12 महीने चले ताकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उनका व्यवसाय बढ़े और यहाँ से जो हमारे बच्चे यहाँ से पलायन करते हैं उनका पलायन रुके। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर मैं बात करूंगा, यात्रा सीजन यहाँ पे चल रहा है, बहुत जोरों पे है और जो तक अभी जो बात कर रहे थे कि 30 लाख से ऊपर चार धाम में यात्रा आ चुके हैं, उसी तरह अगर मैं गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करूंगा तो यहाँ पे भी 10 लाख से ऊपर यात्री आ चुके हैं। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि लोगों ने जो यहाँ पे होटल व्यवसाय है उन्होंने लोन पे अपने होटल ले रखे हैं और किसी ने लीज पे दे रखा है, तो सबका ही अगर इस हिसाब से यात्रा चलते तो निश्चित तौर पे सभी को फायदा होगा और सब किसी तरह से कोई लोन में कर्जे में नहीं डूबेगा। जब तक रही सवाल चार धाम यात्रा की, तो चार धाम यात्रा जो गंगोत्री यमुनोत्री है ये लगातार मुझे तो लगता है कि जो सतपाल महाराज ने कहा है कि इसको 12 महीना होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे 12 महीने होते, क्योंकि उत्तरकाशी या जो हमारा उत्तराखंड है ये पर्यटन पे निर्भर है, यहाँ और कोई स्वरोजगार के कोई साधन नहीं है। तो अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो निश्चित तौर पर लोगों को इसका काफी फायदा मिलेगा। जी पूजा। उपेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी भी देहरादून से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, निश्चित तौर पर चारधाम की यात्रा जो है वो उसकी रौनक देखते ही बन रही है और पर्यटन मंत्री ये चाहते हैं कि ये जो रौनक है उत्तराखंड में 12 महीने रहनी चाहिए। उनका फोकस ये है कि जो टूरिज्म है उस पर न सिर्फ ग्रीष्मकालीन बल्कि शीतकालीन में भी फोकस रहना चाहिए ताकि पर्यटक आए और जो उत्तराखंड के जो युवा, जो लोग पलायन करते हैं रोजगार के, उसमें वो रुके। देखिए पूजा, बिल्कुल जिस प्रकार से अगर पर्यटन की बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस प्रकार से चारधाम यात्रा जो है पूरी तरीके से चरम पर है और अभी जो है चारधाम यात्रा में जो है हजारों और लाखों की संख्या में जो है यात्री चारों धामों की ओर पहुंच रहे हैं और अभी तक 30 लाख से ज़्यादा यात्री जो है चार धामों के दर्शन करके जो है अपने गंतव्य की ओर जो है रवाना हो चुके हैं। और अकेले अगर केदारनाथ की बात की जाए तो 10 लाख यात्रियों ने जो है केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं, यानी कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लाखों की संख्या में जो है यात्री जो है वो चार धामों की ओर आ रहे हैं। ऐसे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का मानना है कि जो टूरिज्म है ये सिर्फ ग्रीष्मकालीन तक ही सीमित न रहे, शीतकालीन में भी ये टूरिज्म बढ़े, इसको लेकर जो है सरकार काम करने जा रही है। पर्यटन मंत्री का मानना है कि जिस प्रकार से हमारा जो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन का जो एक प्रोग्राम जो किया गया था, जिस पर काम किया गया था, उसके आधार पर जो है जो टूरिज्म जो बाहर से जो आने वाले हैं वो ग्रीष्मकालीन के साथ साथ शीतकालीन में भी अगर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई ऐसी जगह है जहाँ
यहाँ पर जो है स्केटिंग, जिस प्रकार से जो वहाँ पर जो है खेल कूद के चीज़ें जो है होती है, और हिमालय क्षेत्रों में जो है जिस प्रकार से जो भारी बर्फबारी जिस प्रकार से होती है वहाँ पर उसका लुत्फ उठाने के लेकर जो है काफ़ी सैलानी जिस प्रकार से जो आते हैं वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो है शीतकालीन के समय पर जो है घूमने के लिए आए। तो इस तरह की चीज़ों पर जो है फोकस करने की जो है वो ज़रूरत की जा रही है। ऐसे में पर्यटन मंत्री का मानना है कि शीतकालीन में भी पर्यटन बढ़ेगा, तो ऐसे में स्वरोजगार की दिशा में भी काम होगा। साथ ही साथ जो पलायन जिस प्रकार से जो उत्तराखंड में बढ़ रहा है उस पर भी कमी आएगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड पलायन का दर्द जो है वो लगातार झेल रहा है। अपने रोजगार को लेकर जिस प्रकार से जो है लगातार जो यहाँ के जो युवा हैं बाहरी राज्यों का रुख जिस प्रकार से कर रहे हैं उसको लेकर जो है पर्यटन मंत्री जो है साफ रुख किया है कि पर्यटन के क्षेत्र में ऐसा जो है काम किया जाए जो कि ताकि शीतकालीन के समय पर भी अगर यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आए, यात्री अगर घूमने के लिए आएँ तो ऐसे में यहाँ के लोगों को और स्थानीय लोगों को जिस प्रकार से जो है रोजगार मिल सकता है और उससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सकता है ताकि यहाँ का पलायन जो है वो रुक सके। महावीर, ये बताएं कि चारधाम की ये जो रौनक है वो किस तरह की है, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस समय चारधाम यात्रा कर चुके हैं। कितना उत्साह और जोश श्रद्धालुओं में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे यात्रियों में काफ़ी उत्साह होता है, क्योंकि वो अभी जो प्लेन से आ रहे हैं वहाँ पे गर्मी पड़ी हुई है, तो लोग गर्मी के जब यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जो ठंड उनको लग रही है और ठंड का महसूस कर रहे हैं तो बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं। फिर उनका साफ कहना है कि इस तरह की जो वादियाँ हैं, यहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं, अलग-अलग प्रकार के बुग्याल हैं, जो नदियाँ हैं, झील है, झरने, इनको देखने से उनको काफ़ी उत्साह और जोश बनता है। उनका भी ये कहना है कि ये जो पर्यटन स्थल कई वर्षों से चला, जैसे गंगोत्री है, गंगोत्री जो गौमुख धाम है, वो कई वर्षों से चला आ रहा है, मगर जिस तरह से हमारे अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें अभी तक उस तरह से हिसाब से अगर हम देखें तो सही नहीं है। जहाँ पे जिस तरह की रोडों पे खड्डे होते हैं उस तरह से थोड़ा यात्री मायूस जरूर होता है कि हम जब पहाड़ में आए तो हमने सोचा था हम स्वर्ग में आए हैं, मगर जो सड़कों की हालत है थोड़ा कमजोर है, इस तरह से भी थोड़ा मायूस होते हैं। मगर जो यहाँ पे आते हैं तो उनको काफी खुशी का जाहिर करते हैं, यहाँ पे आके कहते हैं कि हम देवभूमि में आए हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी काफी खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो भी आते हैं अतिथि देव भव का जो स्वागत करता है, लोगों को जिस तरह से खाना देता है, अपने घर में बिठाता है, उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है, तो जो भी यात्री यहाँ पे आता है काफी खुश होता है। उपेंद्र, अब चूंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? क्या सुविधाएं, क्या एहतियात या क्या एडवाइजरी? देखिए 3 जुलाई से 17 जुलाई के बीच जो है कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में इस बार भी माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में इस बार भी कांवड़िए जो हैं वो जल भरने के लिए हरिद्वार और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर जो है वो जल भरने के लिए आएंगे। खासतौर पर हरिद्वार में ही करोड़ों की संख्या में जो है ज़्यादातर यात्री जो है जल भरने के लिए आते हैं, और पिछली बार जो रिकॉर्ड था वो 3 करोड़ से अधिक जो है कांवड़ यात्री जो है यहाँ पर जल भरने के लिए आए थे। इसको लेकर जो है इंटर स्टेट के जो पुलिस अधिकारियों के साथ DGP अशोक कुमार के द्वारा जो है वो बैठकें हो चुकी है, और साफ तौर पर जिस प्रकार से दिशा निर्देश भी पूरे दिए जा चुके हैं जिस प्रकार से, और हरिद्वार में अकेले हरिद्वार क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 5000 पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा की दृष्टि से जो है वहाँ पर तैनात रहेंगे। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सों को भी जो है वो वहाँ पर तैनात किया जाएगा। साथ ही दूसरी जगह अगर देखा जाए तो जो हुड़दंग मचाने वाले जो कांवड़िए हैं उन पर भी इस बार जो है कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जो है पुलिस की ओर से दिए गए हैं, और साथ ही अपनी आइडेंटिफाई के लिए जो है एक आई कार्ड जो है वो रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इस बार जो भी कांवड़िए जो हैं उत्तराखंड जल भरने के लिए आएंगे उनके पास अपना आई कार्ड जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कभी भी कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे में कांवड़िए की कोई किसी प्रकार की पहचान नहीं हो पाती, उसमें पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिहाज से ये देखा गया है कि एक आई कार्ड टांग कर जो है ज़रूर जो है इस बार कांवड़िए जो है उत्तराखंड में अपना जल भरने के लिए आए, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अगर होती है तो उसकी पहचान जो है वो हो सके। साथ ही साथ जो डीजे पर जो है हालांकि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध तो नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि एक सीमित साउंड में ही डीजे जो है वो बजाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का किसी को जो है परेशानियों का सामना न करना पड़े। दूसरी ओर जिस प्रकार से जो हॉकी डंडों के साथ अगर कोई भी कांवड़िए अगर दिखाई देते हैं तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और ड्रोन और CCTV कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर जो है कांवड़ियों पर नजर रहेगी। और साथ ही इंटर स्टेट के जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल और जिस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों, जम्मू कश्मीर, तमाम राज्यों से जिस प्रकार से जो कांवड़िए यहाँ पर जल भरने के लिए आते हैं, उनके अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने जगह से जो भी कांवड़िए आ रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से उनकी पहचान जरूर कराएं, और साथ ही साथ जो हुड़दंग करने वाले उन पर कार्रवाई करें। शुक्रिया आपका महावीर राणा, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए।